दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैमरा के अंदर कुछ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैमरा के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है जिससे लाइव कैमरा नहीं ऑन हो पा रहा है, उसी में देरी लग रही है। बाकी हमारे तरफ से प्रोग्राम चालू है। सभी दोस्त ज्वाइन कर लिए हैं। क्या रहा सर आज का, कोई खुशखबरी, कोई बढ़िया काम किसी मित्र ने किया हो? सर एक बैकडेटेड पॉलिसी करी है आज सबमिट। जी। और अप्रैल 15 2020 से मार्च तक का प्रीमियम पे किया है 43,000 ग्रेट उनका। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और 2 दिन में क्या किया? 2-3 दिन और आप अपसेंट थे सर? हाँ सर, एक्चुअली क्या है ना, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इन क्लाइंट के चक्कर में मैं काफ़ी घूमता रहा, क्योंकि कुछ क्लाइंट होते हैं घुमाते ज़्यादा है अच्छा जी। केस में। हाँ, काफ़ी घुमाया इन्होंने। बाकी और भी लोगों से बात करी है, बस चेक नहीं मिले हैं अभी तक उनसे ना। तीन तीन तो रेडी हुई है बट चेक नहीं मिले हैं उनसे। ओके। अब थोड़ा सर आप डिस्कस भी करना है, और ये वाला जो आज का टॉपिक है उसी से रिलेटेड डिस्कस करना है, क्योंकि स्ट्रेटजी हम्म बन नहीं पा रही है कुछ। हम्म 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 हम्म, हम्म। ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, करते क्योंकि हैं, अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। और किसी मित्रों का आज के लिए जी कुछ खुशखबरी हो? अरुण शर्मा जी। जी सर। क्यों गुमसुम है भाई साहब? सर एक कस्टमर की पॉलिसी की थी, उसने गुमसुम कर रखा। उसका समय शॉर्ट था सर 3 लाख रुपए। हम्म उसके हिसाब से मैंने उस दिन पैसे जमा करा दिए, लेकिन अब उसके पास जो स्लिप गई है वो हम्म। 3,35,000 रुपए की गई है। ठीक है जी। तो बोले कि आपने 3 लाख की भेजी थी, इसमें 3,35 है, मेरे को क्या मिलेगा? तो फिर मैंने उसने जब बोला, मैंने भी उसी टाइम चेक किया था, तो हम्म। समझ में नहीं आ रहा था। फिर सर के पास भी कॉल किया था। सर बोले कि मेरे को नहीं पता, तिवारी सर से बात कर लेना। बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या रहा होगा कि जो प्रीमियम आपने कैलकुलेशन किया होगा, जी मेरा आपने जो प्रीमियम कैलकुलेशन किया होगा, कहीं उसमें मिस्टेक रही होगी। तो जो प्रीमियम आपके तरफ से आ गई थी, हमने उसी प्रीमियम में बीमा राशि बढ़ा दी। तो ये आपके लिए और आपके ग्राहक के लिए, दोनों के लिए श्रेष्ठकर है, बेहतर है। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, तो बल्कि अच्छी बात है। 35,000 का नेचुरल डेथ बढ़ गया, 70,000 का एक्सीडेंटल डेथ बढ़ गया, मेच्योरिटी अमाउंट बढ़ जाएगा, प्रीमियम उतना तो ही सर, है। कस्टमर बोल रहा है कि मेरी नई पीडीएफ मेरे पास भेजो जो 3,35 में बनती हो, लेकिन 3,35 में मैं उसके पास भेज रहा हूँ तो उसमें प्रीमियम बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ, तो आपका प्रीमियम कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रहा है। आप जो चीज़ ऐड कर रहे हो ना, उसमें कहीं गलती हो रही है उसको ऐड करने में, आप उसको ठीक करो। या तो कहीं आप टर्म राइडर ले रहे हो, या डीएबी ऐड कर रहे हो, या पीडी कुछ ऐड कर, ऐसा कुछ कुछ ना कुछ मिस्टेक आप कर रहे हो, या एज मिस्टेक कर सर रहे जो हो आप अपने डेट। उत्तम नगर ब्रांच में जो सर बैठते हैं, मैंने उनसे बात की थी कि मैंने दो पॉलिसी करवाई थी। एक में 5,000 रुपये ज्यादा है वहां समय छोड़, और एक में 35,000 रुपये ज्यादा। तो वो बोले कि मार्च का महीना है, मार्च में ऑफ चल रहा था, कोई स्कीम थी इस टाइप की, उस वजह से आपको पैसे कम देने हैं और आपको मिलेंगे ज्यादा। हाँ उन्होंने ये बताया मेरे को। हाँ, ठीक बताया है एक तरह से। मैं भी वही चीज़ बता रहा हूँ, मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि बीमा राशि बढ़ गई ना उतने पैसे में आपकी। जी मार्च सर। बोना मार्च बोनांजा के तौर पे हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन में वो चीज़ ऐड नहीं किया गया हो, लेकिन कस्टमर का बीमा राशि बढ़ गया। तो 3,35 के हिसाब से जो मेचोरिटी आती है, तो उसके लिए खुशी की बात है, कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। बल्कि ये नाराज़गी होती कि आपने 3 लाख का दिया होता और 280 की पॉलिसी होकर मिलती उसको। जी। तो सर नई पीडीएफ कहाँ से भेजूं कस्टमर के पास? मैंने ऑल इन वन में भी देख लिया, और एक राइडर नाम से आती है जो रीडर नाम से, मैंने उसमें भी देख लिया, दोनों में अलग अलग आ रहा है। जैसे सेम ही आ रहा है, लेकिन 3,35 का कॉम्बिनेशन तो बन नहीं रहा, उसमें प्रीमियम ज्यादा हो रहा है। फिर तो मैंने ये बोला था कि मैं कल ऑफिस में जाऊंगा, सर से बात करके फिर बताऊंगा। चेक करवा लेते हैं उसको। चेक करवा लेते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। उसका सोल्यूशन जो कस्टमर जो मांग रहा है वो सही मांग रहा है, कस्टमर का राइट बनता है वो चीज़ मांगना। और हम लोगों को वो चीज़ देना चाहिए, उसके लिए नाराज़गी नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। सर वो कह रहा कि आपने मेरे से 250 रुपये ज्यादा ले लिए, क्योंकि एक एक कैंडिडेट के पास तो 250 रुपये मैंने जो लिया था वो ठीक लिया था, लेकिन जो स्लिप गई है वो 250 रुपये कम की गई है, और समय शॉर्ट उसका ज्यादा गया है। एक में ये दिक्कत थी। हाँ, तो जिसकी अरुण जी, उसका उपाय क्या है? जिसका 250 रुपये ज़्यादा लिए उसको 250 रुपये वापस करने चाहिए आपको। मैंने सर से बात की थी, बोले कि ठीक है, कभी ऑफिस में आओगे तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। हाँ, तो ठीक तो बोल रहे, इसमें कौन सी बुरी बात है? सर नई पीडीएफ कहाँ से भेजूं फिर उसके पास? मैं 3.5 वाली जिसमें प्रीमियम उसका उतना ही आता हो जितना उसके पास स्लिप गई है।
सर जो LIC पॉलिसी आएगी ना, LIC में कुछ स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा था मार्च में, जिसकी वजह से उनकी बीमा राशि उतनी अमाउंट पे बढ़ गई है। नए PDF जो है उसके हिसाब से आप बना के दो उनको। जो उसके पास बॉन्ड जाएगा उस बॉन्ड में सारे टर्म एंड कंडीशन से भी जाएगा, उसको ये बोल दूं कि आपके बॉन्ड में देख लेना। हाँ जी बिल्कुल, क्लियर हो क्यों नहीं जाएगा। देखेंगे, बॉन्ड में सब कुछ लिखा आएगा। ठीक है सर। जी और कोई दोस्तों कोई विशेष बात? एक दो मित्र की तरफ से ये आ रहा है मैसेज कि उनका फ़ोन नहीं चल रहा है, नेट में कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है आज नेट में हमारे भी प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर और मौसम भी ख़राब है, तो इसकी वजह से कई सारे टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप स्पीकर ऑन करके सुनिए, प्रोग्राम को समझिए। दोस्तों आज की जो प्रेजेंटेशन रखी है हमने, वो रखी है कि सब्जेक्ट बता सकते हैं कोई मित्र हमें, क्या है आज का सब्जेक्ट? सर मार्च स्ट्रेटजी, मार्च के लिए स्ट्रेटजी तैयार बतानी थी उसमें। मार्च के लिए स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, है ना दोस्तों? तो हाँ, मार्च के लिए हाँ, स्ट्रेटजी बिल्कुल, बनाना है कि बिल्कुल जो कस्टमर के ऑब्जेक्शंस हैं उसको नोट करने हैं। सबसे पहला 10 पॉइंट के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमें बात करनी है, कॉल करना है। इससे क्या होगा, मैक्सिमम मीटिंग और मैक्सिमम कॉलिंग, और जो भी ऑब्जेक्शन आती है उसको नोट करनी है उनको। अरुण जी इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो ऑब्जेक्शन आती है उसको नोट करनी है, ऑब्जेक्शन को आपको चैलेंज के रूप में लेना है। ये सब ऑब्जेक्शन आएंगे शुरुआती दौर में, ऑब्जेक्शन ज़्यादा आएंगे क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा मालूम नहीं होता है हम लोगों को, तो इसमें ऑब्जेक्शन आएंगे तो उससे ना तो घबराना है ना शर्माना है। शर्माना इसलिए होना चाहिए कि अगर हमने उससे पैसे उसकी छीन लिए हैं, उसके पैसे फालतू ले लिए हैं, अगर हमने उससे पैसे कम लिए हैं और उसको ज़्यादा बीमा राशि मिल रही है तो उसको देने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ऑब्जेक्शन है वो वाजिब है कस्टमर का, और हमारा आपका फर्ज बनता है कि हम उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करें। तीसरी बात, मैक्सिमम प्रेजेंटेशन देना है लोगों को, मैक्सिमम प्रेजेंटेशन देना है। जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं उस प्रेजेंटेशन के अंदर एक वर्डिंग डाल देनी है कि एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है, टेंटेटिव अमाउंट है, ये ब्रह्मा की लकीर नहीं है। चाहे आप किसी भी प्रेजेंटेशन से दे रहे हो, किसी भी ऐप से दे रहे हो, उनको बताना है कि एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है, फिक्स अमाउंट। आपको LIC की तरफ से जो पॉलिसी और पर्ची और बॉन्ड आएगी, वो चीज़ जो आएगी वो आपका फिक्स रहेगा, वो हमेशा के लिए रहेगा। चौथी बात दोस्तों, आपको हर मित्र से जिससे भी मिले या तो पॉलिसी देगा या रेफरेंस देगा, या तो उस कस्टमर से हमें बिजनेस लेना है या उससे हमें रेफरेंस लेना है। बिजनेस और रेफरेंस लेते चलेंगे तो हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई होता चलेगा। ये हमारा आज की प्लानिंग नंबर 4 थी। प्लानिंग नंबर 5 में बात करेंगे दोस्तों, तो बात करेंगे कि हम लोग ना अपने जितने भी मोबाइल में डाटा है, जितने भी मोबाइल में नंबर हैं, उन सभी मोबाइल नंबर को हम लोग एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लें। मान लेते हैं आपके मोबाइल में 1000 लोगों का नंबर है, आपके मोबाइल में 500 लोगों का नंबर है, आपके मोबाइल में 10,000 लोगों का नंबर है, तो 256 लोगों का एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनता है। उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के हिसाब से प्रतिदिन दिन में 2 बार सुबह और शाम गुड नाइट और गुड इवनिंग छोड़ करके आपको इंश्योरेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर मैसेज सेंड करना है। जैसे कि 80C बचाने में आपका कितना बचत रह गया है, 80C की कोटा 1,50,000 की है, अभी तक आपने कितना सेविंग कर लिया, कि आपके पास समय बहुत कम रह गया है, आप 31 मार्च से पहले उस कोटा को पूरा करें। इसके अलावा और भी जो फाइनेंशियल मार्केट की जो न्यूज हैं, जो मनी कंट्रोल और जो जी बिजनेस और हिंदी के जो भी न्यूज चैनल्स हैं, वहां से जो भी आपको बिजनेस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट की, फाइनेंशियल मार्केट की जो भी न्यूज आती है, उसकी क्लिप और उसके मैसेज आपको स्क्रीनशॉट लेकर के, टाइप करके या कॉपी पेस्ट करके आपको भेजना चाहिए। सिर्फ इंश्योरेंस की ही बात ही नहीं करें, आप पूरी फाइनेंस मार्केट की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, इक्विटी की बात करें, आप यूलिप की बात करें, आप चाइल्ड प्लानिंग की बात करें, आप करियर प्लानिंग की बात करें, आप फ्यूचर प्लानिंग की बात करें, आप पेंशन प्लानिंग की बात करें, आप रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें, आप एसेट प्लानिंग की बात करें। तो इस तरह के मैसेज हर दिन नए नए अवतार में, नए नए रूप में आपके तरफ से जाना चाहिए दोस्तों। इसके लिए ना एक मोबाइल ऐप अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो मोबाइल ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो डाउनलोड कर लीजिए। उसका नाम है ज्ञान फ्री मोबाइल ऐप, ज्ञान।
ये पूरा का पूरा आपका मार्केटिंग के ऊपर काम करता है। हमने ज्ञान प्रीमियम लिया हुआ है, जो दोस्त प्रीमियम ले सकते हैं बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें नाम नंबर आपका पूरा जाता है। अगर जो प्रीमियम नहीं ले सकते हैं, 750 1000 रुपया नहीं खर्च करना चाहते, बिल्कुल मत करिए। अभी आप फ्री का लोड करिए और फ्री से आप मार्केटिंग करिए और उस मार्केटिंग से बेनिफिट उठा करके आप मनी को अर्न करें और तब जाकर के आप पेड मेंबरशिप उसका लें। दोस्तों, ये छोटे छोटे जो चीजें हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ कस्टमर का लिस्ट बड़ा करने के लिए और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर बढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें आपके लिए सार्थक रहेगी, सारी चीजें आपके सपोर्ट में रहेगी। दोस्तों, इसके अलावा 2-3 पॉइंट और मैं आपके सामने रखूंगा, जिसमें है कि आपको कैनोपी मार्केटिंग करनी चाहिए। दोस्तों, कैनोपी मार्केटिंग का मतलब होता है कि एक टेंट जैसा छोटा सा सामान आप लगा सकते हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा कि आप अपने मोहल्ले में, आप अपने मार्केट में, आप अपने कॉलोनी में, आप अपने एरिया में, जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का आना और जाना है, वहां कुछ पंपलेट, विजिटिंग कार्ड छपा करके, आप भारतीय जीवन बीमा निगम का बोर्ड और बैनर लगवा करके, वहां पे हेल्थ, वहां पे इंश्योरेंस हेल्थ कैंप, इंश्योरेंस सेवा केंद्र, बीमा सेवा केंद्र जैसा आप सामान, एक कैनोपी लगा के बैठ सकते हैं, एक टेंट लगा के छोटा सा बैठ सकते हैं, जहां पे लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक आप बैठेंगे, तो वहां पे आपको बड़ी मात्रा में प्रतिदिन जो उस रास्ते से, उस रोड से 100 200 1000 2000 आदमी जाएंगे, 1 2 3 दिन के बाद में वो लोग आपके पास आने लग जाएंगे और वहां से आपके पास काफी डाटा आएगा। और ध्यान रहे, वो जो डाटा होगा वो आपका एरिया का होगा, आपके पड़ोस का होगा, आपके कॉलोनी का होगा, आपके नियर बाइज बेल्ट का होगा। तो उन लोगों से बाद में कॉल करके, फेस टू फेस मिल करके और ज्यादा से ज्यादा उससे मुलाकात करके और मीटिंग करके आपको केस क्लोज करने में आसानी होगी। दोस्तों, इसके अलावा एक और प्लानिंग आपको अपनानी चाहिए कि जो आपके आसपास के क्षेत्र में जो बीमा व्यवसाय से जुड़े तो नहीं है, लेकिन आपको कुछ रेफरेंस दे सकते हैं, आपको कुछ बिजनेस दे सकते हैं। उस मॉडल का नाम है सब ब्रोकर मॉडल। सब ब्रोकर मॉडल को आपको तैयार कर लेना चाहिए। मान लेते हैं आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास में जा रहे हैं जो आपके आसपास से, मोहल्ले के आसपास काम करते हो और डॉक्टर का प्रैक्टिस बहुत बढ़िया नहीं चल रहा हो, तो आप उनको ये बातें कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहले आप मुझे अपना पॉलिसी दीजिए और आप मुझे जो भी रेफरेंस देंगे, उस रेफरेंस के द्वारा जो भी बिजनेस आएगा तो उसके ऊपर हम कुछ आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस तरह से आपने पूरे मार्च में 10 20 25 लोगों का टीम आपने बना लिया, तो ये मान लीजिए कि वो 10 20 25 लोग आपको 1 2 2 4 4 पॉलिसी भी दिलवा दिए, तो आपके पास 100 200 पॉलिसी की मात्रा बड़ी तेजी से और बहुत जल्दी आपकी हो जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ सलाह थे, ये कुछ जानकारियां थी जो हम मार्च क्लोजिंग के हिसाब से आपको देना चाहते थे। दोस्तों, इसके अलावा आप अपने गली, मोहल्ले, आसपास के एरिया में डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, फैक्ट्री टू फैक्ट्री जा करके ज़्यादा लोगों से मिलने और इस पे चर्चा करने की बात हम लोग पहले मीटिंग में कर चुके हैं, तो ये चीज़ें भी आप इसमें अपना सकते हैं। प्रतिदिन आप कम से कम 100 घर, 100 ऑफिस, 100 दुकान, 100 मकान पे आप जाके नोक करके बात करें, उनसे बीमा सेवा के बारे में बात करें, उनसे छोटा सा एक फीडबैक फॉर्म भरवाएं जिनमें उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी पॉलिसी है या नहीं है, ऐसे 5 6 7 चीजें आप कुछ डाल करके उसमें एसेंडो में भर सकते हैं। तो इससे आपके पास डाटा बैंक भी बढ़ेगा और आपका नंबर ऑफ क्लाइंट का डाटा भी आपके पास आने लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप डायरेक्ट फेस टू फेस अपने उन कस्टमर से, आप अपने उन ग्राहकों से मिल रहे होंगे, बात कर रहे होंगे जो आपका भावी ग्राहक बनने वाला है, जो आपका भावी एसोसिएट बनने वाला है, जो आपका भावी बहुत बड़ा रेफरल इनकम बनने वाला है, जिसके द्वारा आपको बड़े बिजनेस आ सकते हैं। दोस्तों, एक लास्ट प्लानिंग मैं आपके सामने रखूंगा, उसको बोलते हैं को ब्रांडिंग का। को ब्रांडिंग का मतलब है कि आपके आसपास के एरिया में आप प्रमुख रूप से 10-20 दुकानों के ऊपर आप पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे आप इसको लेके चल सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट में क्या रहेगा कि आप अपने मोहल्ले, आप अपने कॉलोनी के 10 या 20 ऐसे दुकानदार लोगों से बात करिए जिसका बोर्ड खराब हो गया हो, जिसका दुकान का बोर्ड बहुत अच्छा नहीं हो, टूट रहा हो, खराब रहा है, सड़ गया है, गल गया या नहीं लगाया है, उसको आप प्रपोज कर सकते हैं कि आपका, और ध्यान रहे आपको उससे बात करनी जिसकी दुकानदारी चल रही है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि उसकी दुकान पे दिन में 5 कस्टमर भी नहीं आता है, तो ऐसे लोगों को आपको प्रपोज नहीं करना है, आपको ऐसे लोगों को प्रपोज करना है जिसको
दुकान तो बहुत बढ़िया चल रहा है, ग्राहक की प्रेजेंस बहुत अच्छी है, फुटफॉल बहुत अच्छा है, लेकिन वो बोर्ड और बैनर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। हमें ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान देना है। उसके ऊपर दोस्तों ब्रांडिंग क्या करनी है, मान लेते हैं कोई हीरा ज्वेलर्स नाम से दुकानदार है और हीरा ज्वेलर्स का दुकान पे प्रतिदिन 10, 20, 50, 100, 200, 500 कस्टमर आता है, लेकिन उसका बोर्ड बहुत अच्छा नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई साहब मैं आपका बोर्ड बनवा दूंगा, जिसका जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगा, लेकिन उसमें 50% हिस्से में आपका दुकान का ऐड रहेगा और 50% हिस्से में हम अपना को ब्रांडिंग करेंगे जो जीवन बीमा से संबंधित होगा। दोस्तों अगर इस तरह से आपने 10, 15, 20, 25 दुकानों के ऊपर छोटा छोटा प्रैक्टिस कर लिया और बोर्ड बनाने वाला से आप बात कर सकते हैं और बोर्ड बनाने वाला का भी आप पॉलिसी करके उसको अपना ग्राहक बना सकते हैं, क्योंकि जब आप उसको बिजनेस दे रहे होंगे तो उसे बिजनेस लेने में भी कोई बुरा बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस का तरीका यही बनता है, आप इससे बिजनेस दें, उससे बिजनेस जरूर लें। दोस्तों इस तरह के भी एक तरीके को आप अपना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके मोबाइल में जितने भी नाम के आगे, आपके नॉलेज में जितने भी नाम के आगे बाला लगा हुआ है, दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला, मोबाइल वाला, टेम्पू वाला, इंश्योरेंस वाला, बीमा वाला, दुकान वाला, पार्लर वाला, जो भी जिसके नाम के आगे बाला और बाली लगी हुई है, उसको आप जरूर इस मार्च के महीना में नो करें, उनको जरूर जागरूक करें, उनको जरूर बताएं, उनको जरूर समझाएं कि मार्च का सबसे पावरफुल महीना होता है, सबसे बेहतरीन महीना होता है। अगर आपने इस महीने के अंदर जो पॉलिसी ले ली उस पर पूरे 1 साल का आपको बोनस मिलने वाला है, और 1 साल का बोनस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा 1 साल का बोनस का अमाउंट होता होगा। दोस्तों इस प्रलोभन को देते हुए, इस बात को पहुंचाते हुए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से रेफरेंस लें और ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी करने के लिए आप अग्रसर हों। दोस्तों आज का ये टोटल 10 से 11 पॉइंट्स थे जो मुझे आपके सामने रखने थे और बड़े साफ मन से रखने थे। अब आगे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी दोस्तों के सामने प्रस्ताव रखता हूं कि आप भी अपने मन में इसके अलावा कोई विचार आता हो तो उसको दें, जिससे कि हम सारे मित्र एक दूसरे से सीख सकें, समझ सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें। और कोई क्वेश्चन है तो आप उसको भी रखिए। धन्यवाद दोस्तों। सर मनीष बोल रहा हूँ सर। जी हाँ सर, मैं और रंजीत राय जी ना आसपास ही रहते हैं, जी तो हमने डिसाइड किया था कि हम कैनोपी के थ्रू मार्केटिंग करेंगे, अपना काम जी करेंगे। जी तो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, और क्योंकि आपको पता है कि मैं जॉब भी करता हूँ, तो हमने सैटरडे संडे का दिन डिसाइड किया था। जी तो हम नेक्स्ट सैटरडे से अपना स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी। जी तो इसके लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे सर? हमें क्या क्या रखना चाहिए अपने पास जिससे कि हम उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकें? आपको कुछ एक तो पैम्पलेट आपने बताया। जी सबसे पहले तो आप लोगों को अपना बिजनेस का तरीका बिल्कुल क्लियर करके रखना चाहिए कि मान लेते हैं पहला कस्टमर आया था आपका, दूसरा कस्टमर आया था आपका, उसका नाम नंबर बिल्कुल राइट। शेयरिंग क्लियर होना चाहिए एक एक करके, या जी जी जो भी नाम नंबर आते हो उसको जी। एक एक पेज पे लिखते रहें, एक पेज उनको, एक पेज आप अपना ले लें, कस्टमर अपना अपना बांट लेंगे। एक तरीका यह रहना चाहिए, इससे आपकी दोस्ती कायम रहेगी और बिजनेस बढ़िया रहेगा। दूसरा तरीका बनता है जी। कि आप दोनों का अपना अपना विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। ध्यान रहें, जिसको Right. आप अपना बिल्कुल। विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं उसका नंबर आपके पास होना चाहिए, जिसको रंजीत राय जी विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं उनका नंबर उनके पास रहना चाहिए। तो ये दूसरा तरीका आपको अपनाना चाहिए। तीसरा तरीका, आपके पास कुछ ऐसा प्रिंटिंग मटेरियल होना चाहिए जो आए तो उसको कुछ ना कुछ आप दे पाए, राइट सर। कुछ ना कुछ मटेरियल दे पाए जो आपके यहाँ से आके वो ले करके जाए। जैसे एक विजिटिंग कार्ड हो गया, तो विजिटिंग कार्ड के पीछे भी कुछ ऐसा आप एडवर्टाइजिंग डाल सकते हैं, कोई प्लानिंग डाल सकते हैं जिसमें कि वो कैलकुलेशन को समझ पाए। जैसे हम लोगों ने जीवन साथी के ऊपर बना के दिया है, जैसे हमने आपको जीवन लाभ के ऊपर बना करके दिया है, ऐसे हमने आप लोगों को एक संपूर्ण परिवार के नाम से दिया हुआ है। तो इस तरह के कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ प्रिंटिंग मटेरियल आपको जरूर रखना चाहिए। और साथ में आप जहाँ पे भी कैनोपी लगा रहे हैं
उसके आसपास के एरिया में आप 2 या 3 लोग होने चाहिए कि आसपास में जो लोग जा रहे हैं उनको 2 मिनट के लिए अपना नाम और नंबर छोड़ के जाने के लिए बोल सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट की क्वायरी है। LIC का आप सेवा केंद्र की तरह आप चला रहे हैं कि जो भी अख्तियार है उनको सेवा से संबंधित बात करनी है कि कोई पॉलिसी है आपकी, है या नहीं है, तो चल रही या बंद है, आपके एजेंट के द्वारा अच्छी सर्विसेज मिल रही है, कोई नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कराना, आपका टाइम से किस जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एजेंट के द्वारा सर्विस दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह 8-10 क्वेश्चन का फॉर्म रखे, फटाफट उसे साइन कराए, नाम, नंबर, एड्रेस ले, बाय बाय करें, क्योंकि भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, भीड़ लगना भी जरूरी है, भीड़ लगाना भी जरूरी है। जब आपके दुकान पे भीड़ रहेगा तो आपके पास और भी लोग आएंगे। तो उसका तीसरा तरीका बनता है जी बताइए सर, बताइए। उसका तीसरा तरीका बनता है कि आपके जो अपने घर परिवार के दोस्त मित्र सखा संबंधी महिला और प्रेमी लोग हैं, आप उनको बुला करके वहां पे पूछताछ के लिए कस्टमर की तरह, एक कस्ट की तरह आपको उसको प्रेजेंटेशन देना बनता है, जिसको देख करके बाकी लोग भी आएंगे। तो ये तरीका भी अपनाना चाहिए। और ये तरीका दोस्तों मैंने दिल्ली के चोर बाजार से सीखा है कि वहाँ एक चोर बाजार में एक 30 रुपए के शर्ट को दूसरा ग्राहक जो उसी का आदमी होता है 90 रुपए लगा के जाता है और वो मना कर देता है, और हम उसी जाल में फंस करके हम 100 रुपये में वही 30 रुपये वाला शर्ट ले लेते हैं दोस्तों। तो ये मार्केटिंग का कुछ पाप और पुण्य भरी बातें थी जो मुझे आपके सामने रखी। जी ठीक है। और सर इसमें जैसे कि मैक्सिमम लोग, मैं समझ रहा हूँ कि सर्विसिंग लेने ज़्यादा आएंगे, कि जैसे ऑलरेडी उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज होंगी कि भाई हमें नाम चेंज कराना है या हमें करेक्शन करवाना है या कुछ भी है तो आप करवा दीजिए। तो उस बारे में अपनी पॉलिसी कैसे जनरेट की जाए? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आपका मकसद होना चाहिए कि मैक्सिमम लोगों का आपके पास नाम, नंबर और इंक्वायरी आए। जब इंक्वायरी आएगी तब इसका मतलब सेवा आ रही है, और जब सेवा की तरफ हम बढ़ेंगे तो मेवा मिलने वाला है। तो उनका आप सही जानकारी दें, लेकिन ये भी बता दें उनको कि सर देखो ये काम तो मैं करवा सकता हूँ, मैं करवा दूंगा, लेकिन इसके बदले में एक पॉलिसी मुझे आपको अभी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो एजेंसी है किसी और एजेंट का है, जो एजेंट या तो काम नहीं कर रहा है या वो अभिकर्ता काम छोड़ चुका है, या जो इस तरह की बातें हो। तो आप उस तरह से बिल्कुल साफ मन से रख सकते हैं। अदरवाइज आप अपना उसका चार्ज ले सकते हैं उनसे, 1000, 1500, 500 जो भी चार्ज बनता है आप उनसे चार्ज ले सकते हैं। दोनों में से जो भी ऑप्शन उनको ठीक लगता है आपको देकर सर्विस लेंगे दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, मुफ्त में काम मत करिएगा। मैं मुफ्त वाला काम बड़ा बुरा मानता हूं। मुफ्त में काम करके ना आप एक दिन मुफ्त नहीं रह जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यही सबसे बड़ा वहाँ पे हमारे साथ होगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि फ्री में काम हो जाए नहीं, और उनके डोर के पास ही अगर कोई सर्विस देने वाला आ जाता तो वो सोचते करवा लें उससे बिना कुछ दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल हम तो नहीं करते हैं। देखिए ना, हम लोगों ने फ्री में जो कार्यक्रम रखा था ना गूगल मीट, जी जी सर, ध्यान है ना, वहाँ पे 40-50 लोग जुड़ते थे। बिल्कुल। अभी आपके टीम मेंबर में 16 लोग हैं, जो कि जिसमें से 8 ही लोग जुड़े हुए हैं। तो इस बात की हमें खुशी है कि जो पैड सर्विसेज हैं, चाहे उसका 1 रुपया चार्ज है, चाहे 100 रुपया चार्जेज है, चाहे 10,000 रुपये चार्जेज है, पैड सर्विस का एक अलग आनंद होता है, और उसका फर्ज बनता है लेने वाला और देने वाला दोनों का कि आप उसको सही चीज दे पाए। मुफ्त में तो सिर्फ सलाह दी जाती है, ज्ञानचंद बोलते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक सर। रंजीत जी सुन पा रहे हैं क्या? रंजीत जी, उन्होंने ही सर वो मैसेज डाला था जो आप पढ़ रहे थे ना, जिन्होंने माइक और कैमरा काम नहीं कर रहा है। सर मेरा कैमरा और माइक दोनों वर्क नहीं कर रहे हैं और मैं ऑनलाइन हूँ। ओके ओके ओके, तो दूसरा फ़ोन पे ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप दूसरे फ़ोन से ले सकते हैं। प्रॉब्लम तो हमारे साथ है कि हम चेंज नहीं कर सकते इस लैपटॉप को, दूसरे लैपटॉप पे अभी नहीं चेंज कर सकते जी। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है? सज्जन जी का कोई क्वेश्चन है? जय जी का कोई क्वेश्चन है? अरुण जी को क्वेश्चन है? रंजीत राज जी ज्वाइन कर चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, धन्यवाद रंजीत जी, प्रकट होइए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आप सुन पा रहे थे हमारी आज की बातें?
जी 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 सर। सुन पा रहे थे लेकिन आप दिखाई नहीं दे पा रहे थे। जी, अब आप प्रकट हो गए मिस्टर हाँ। इंडिया की तरह, तो आप अपनी बात रखें। नहीं सर, मनीष जी ने बोल तो रहा था बहुत अच्छा जी, हम लोग बहुत अच्छा प्लान किया। और बेसिकली मैंने आ, चार चार कोने के चार जूस की दुकान और एक पान बीड़ी की दुकान मैंने उसको एक किया है, जिसको हम उसको ब्रांडिंग करेंगे ओके। एलआईसी की लोगों में और अपना अपने नाम से। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोस्तों, मेरे सामने दो सुझाव और आएगा कि आप जहाँ पे मदिरा पान का कार्यक्रम होता हो, जहाँ पे शराब का ठेका है, आप उसके लिए को ब्रांडिंग जरूर करें। और आपके यहाँ पे जो शमशान घाट है मित्रों, शमशान घाट जो है, वहाँ पे जरूर 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 ब्रांडिंग करें। क्योंकि शमशान घाट में जब मैं पहुंचता हूं किसी भी की अंत्येष्टि में, तो उसके जो वहाँ पे जो भी लोग होते हैं 100 200 500, उसको इस बात का विश्वास हो जाता है कि इसकी पॉलिसी है। अगर को ब्रांडिंग का आपका ऑप्शन नहीं बने, तभी भी शमशान घाट के बाहर अपना बोर्ड और अपना बैनर लगाने की हर संभव कोशिश जरूर करना है, चाहे उसके लिए कोई आपको जोड़ तोड़ और गठजोड़ करना पड़े, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। जी अरुण जी। सर अकेले आधार कार्ड के बेस पे पॉलिसी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर पैन कार्ड सकते ना हैं हो जी। तो? और फिर पैन कार्ड कैंडिडेट ने बाद में बनवा लिया तो वो फिर बाद में हमारी जिम्मेवारी रहती है क्या नहीं जी, अपडेट हमारी कोई करवाना? जिम्मेवारी नहीं थी, हमारी जिम्मेवारी खाली पॉलिसी करने की रहती है। हाँ सर, एक क्लाइंट मेरे भी हैं, एक्चुअली वो लेडी हैं, ओल्ड है, आधार कार्ड है बट पैन कार्ड नहीं है। हाँ, तो हो जाएगा ना पेन कार्ड में। ध्यान रहे अरुण जी, समझ लीजिए, अगर किसी की प्रीमियम 50,000 रुपये से ज़्यादा ईयरली का है, तभी पेन कार्ड कंपलसरी है। अदरवाइज कोई पेन कार्ड की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको दो प्रूफ चाहिए, दो दो, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, मैरिज सर्टिफिकेट, कुछ भी तो दे दीजिए दो चीज। और हर व्यक्ति के पास में दो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज होता है। ठीक है अरुण जी। जी सर आपकी आवाज नहीं आई क्लियर, क्या कह दिया आपने? अरुण जी, कोई भी दो प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड है, पेन कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, बैंक पासबुक है, बैंक की पासबुक भी चलती है क्या बिजली सर? का बिल है, टेलीफोन का बिल है, मोबाइल का बिल है, पानी का बिल है, शादी सर्टिफिकेट है। सर बैंक की पासबुक भी चलती है क्या? चलती है ना। रेंट कुछ भी नहीं, आप रेंट एग्रीमेंट बना डालो, किधर को टेंशन डालने का। ठीक है सर। हाँ, टेंशन लेना नहीं, टेंशन देना है। जी बताओ। सर अरुण जी मनीष मुस्कुराते हो, मनीष अच्छे जी लगते कोई हो। आईडी रिकॉर्डिंग, किसी का आईडी रिकॉर्डिंग यदि कॉल मैंने कोई इंक्वायरी हो ना, तो आप मुझे एक बार बता देना। आप मनीष को तो दिक्कत नहीं होगा, कोई भी कस्टमर का हो, किसी और का हो, या कोई पॉलिसी ले रहा है उसके पास आधार नहीं हो, उसको कर देंगे। हाँ, वो मैंने एक दो कस्टमर को बोला है कि हम करवा हम्म। देंगे। क्या करवा रहे हैं रंजीत जी? तो सर जैसे अभी मेरे क्लाइंट है जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, तो मैंने उनको बोल दिया था कि पैन कार्ड बनवा देंगे आपका, हाँ तो वो हम रंजीत जी से बनवा देंगे। हाँ। हाँ। हाँ हाँ। और अभी जो मेरे एक जो दोस्त थे ना, अभी जो बात कर रहे थे आईडी की रिकॉर्डिंग, सर देखिए, आईडी की रिकॉर्डिंग होता है, एक एज प्रूफ करने के लिए आईडी चाहिए, एड्रेस प्रूफ करने के लिए आईडी चाहिए, बस दो ही चाहिए। और इनकम 50,000 का भी सर ने बताए, 50,000 के ऊपर प्रीमियम हो तब पैन कार्ड चाहिए। अरुण जी क्लियर समझ गए आप बात को? जी सर। जी जी। और किसी मित्र को कोई क्वेश्चन है? कुछ हम मनी जो आज का प्रेजेंटेशन रखा उसमें कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं आप लोग, अपना अपना थॉट, अपने अपने विचार। सर डोर टू डोर में जानना चाहूंगा सर थोड़ा सा। वो जैसे सर्वे फॉर्म तो ठीक है, मैं रेडी है वो हमारे पास, जी। तो इसमें इसमें और कुछ एक्स्ट्रा चीज जो आप बताना चाहिए, क्योंकि डोर टू डोर जाते हैं तो कुछ
वैसे तो हमारी प्लान प्रेजेंटेशन है ही हमारे पास सारी चीज़, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ हम कर सकते हैं डोर टू डोर जाकर अगर, और मेरे विचार टाइमिंग से क्या मार्च में रखें आपको इसमें? डोर टू डोर नहीं जा करके ना बल्क में काम करने वाला स्टेटिक्स अपनाना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था सर और इस बारे में। डोर टू डोर ना जब आप फ्री हो जाएंगे ना तब करना उचित रहेगा, क्योंकि वो फ्री वाला काम है, उसमें लंबा समय है, लेंदी प्रोसेस है थोड़ा सा। हाँ, लेकिन परिणाम बहुत अच्छा आएगा, निश्चित तौर पे परिणाम बहुत अच्छा आएगा। तो उसको आप अप्रैल से शुरू कर सकते हैं, मई से शुरू कर सकते हैं। और गर्मी के महीने में आपके लिए क्या फायदेमंद रहेगा कि किसी को नो कर देंगे तो आपको पानी के लिए तो कोई पूछ ही लेगा, और पानी पिलाते ही तो आप उसको पानी पिला ही देंगे। जी 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 सर। तो सर जो हमने डिसाइड किया है, मेरे बेटे का कौन खुलवाना था? हेलो जी हाँ सर, जैसे हमने ये कैनोपी लगाने का जो डिसाइड किया है, इसमें अभी तो हम अपने एरिया में लगाएंगे जो हमारा एरिया नहीं है। इसमें जैसे अब हम कहीं सोसाइटी वगैरह में भी लगा सकते हैं, तो वो अभी लगाएं या बाद में? अभी अपने एरिया को ही कवर करें पहले। सबसे क्योंकि पहले आप तो अपने हमारा एरिया को मजबूत करिए, आप अपने कंस्टिट्यूंसी को मजबूत करिए, विधानसभा क्षेत्र को पकड़ लीजिए, 5 किलोमीटर के एरिया को पकड़ लीजिए। 5 किलोमीटर एरिया बहुत होता है, और आपके 5 किलोमीटर के एरिया में 5 लाख लोग रहते हैं। जी जी ठीक है, तो ऐसा गलत से भी गलत हमें मत पालिएगा कि इस एरिया में काम नहीं है, दूसरे एरिया में काम है। काम सभी जगह है, आप काम निकालना पड़ेगा। राइट राइट, ठीक है। अरुण जी कुछ अपने पॉइंट रखना चाहते हो इसमें, आज के सुझाव में कुछ अपना सुझाव देना चाहते हो, कुछ और मार्केटिंग के नए तरीके आप जोड़ना चाहते हो? सर ये शॉप के बाहर फ्लैक्स वाला ये आइडिया यही बताया था, बस मैंने तो आपको आपने बताई आपने बताई थी। जी सर। हाँ, तो मैंने शमशान घाट जोड़ दिया आपको, वो पकड़ो आप। जोड़ दिया। शमशान घाट का मतलब है, देखिए मित्रों, मेरा कहने का मतलब शमशान घाट का मतलब हमें कोर मार्केटिंग करना नहीं है, हमें लोगों को एहसास दिलाना है कि अंत समय में जब आदमी जाता है तो कोई कुछ नहीं पूछता, बीमा पूछता है। इसी तरह आप मंदिर के आगे, आप गुरुद्वारे के आगे, आप मस्जिद के आगे, आप चर्च के आगे भी इस तरह की चीजें आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों? सर मंदिर पे भी अपना मैं लगा सकता हूँ कुछ ऐसा? हाँ, क्यों नहीं लगा बोर्ड टाइप का? हाँ हाँ, मंदिर में लगा सकते हैं। मंदिर में आप जागरण करा सकते हैं, मंदिर में आप जागरण करा सकते हैं, आप होली मिलन समारोह कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय आने वाला है आपको। आप अपने क्षेत्र के विधायक को बुला करके, हमने पीछे एक कार्यक्रम में आपको बताया था कि हमारे ही डिवीजन के 2 सीएल आए हैं, उनके 2 अभिकर्ता ने 2 अलग अलग गांव में जाकर के ग्राम पंचायत की तरफ से ग्राम कुछ नाम मैं भूल रहा हूं उसका, क्या था, ग्राम बीमा सब कुछ ऐसा था, उसने नाम दिया था। जी जी। बीमा ग्राम के नाम से उन्होंने कार्यक्रम किया था, और उसमें उस ग्राम के ग्राम प्रधान, आसपास के जो भी गण्यमान्य अतिथिगण थे उनको निमंत्रण दिया था, उनको सम्मान दिया था, उनसे सम्मान लिया था और अपने आप को प्रचारित किया था। मित्रों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप होली मिलन समारोह रख सकते हैं, होली से 2 दिन पहले एक रख लीजिए, 2 दिन पहले एक रख लीजिए, ऐसे करके आप रख सकते हैं। उसमें अपने एरिया के एमएलए 100, 200, 500 लोगों को बुला सकते हैं। उसमें गुजिया का डब्बा, 4 गुजिया, 4 गुजिया और पानी का स्टॉल लग सकते हैं, चाय या कॉफी का कार्यक्रम कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप 200, 300, 400 लोगों की गैदरिंग करते हैं तो कितना खर्चा आ जाएगा? 30 रुपये, हार्डली 40 रुपये, 20 रुपये। अरुण जी? जी सर। ये आइडिया भी चल सकता है। जी सर। होली मिलन समारोह बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा है। जी सर। मंदिर में जागरण का कार्यक्रम रख सकते हैं। मैं अरुण जी का, जिस दिन अरुण जी को सम्मान मिला था उस कार्यक्रम में गया था, इन्होंने घर पे रखा था। इनके घर पे आसपास के बड़े गण्यमान्य लोग आए थे, 100, 200, 300 लोग थे इनके साथ सभा में। इस तरह का कोई एक और उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। फिर से सम्मान कार्यक्रम रख लीजिए, उसका स्पॉन्सरशिप भारतीय जीवन बीमा निगम के दे दीजिए कि हम भारतीय जीवन बीमा निगम में जुड़े हैं, अजय अभिकर्ता, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। तो अपनी बात बोलना पड़ेगा, अपनी बातें रखना पड़ेगा। जब तक आप रोएंगे नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी। कलयुग है, कलयुग। आपको रोना पड़ेगा, आपको चिल्लाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, आपको गाइड करना पड़ेगा, आपको बार बार बारंबार
सच बात बोलना पड़ेगा, बीमा चाहिए, बीमा चाहिए, बीमा चाहिए, बीमा 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 बीमा। एक दिन ऐसा आएगा आप सोते जागते रोते जागते आपके आसपास से लोग कतराना छोड़ देंगे, आपके आसपास में लोग आपका रास्ता छोड़ देंगे। आप भी ध्यान रखिए, आप इतना पॉपुलर हो जाएंगे कि आपके दहशत से लोगों का रास्ता छोड़ के घर में घुस जाएंगे। आपको दहशत हाँ सर, फोन उठाना छोड़ दिया कई यार अरुण दोस्तों ने जी, तो। अरुण जी आप बहुत खुश नसीब हैं। जो हल्के दोस्त थे, जो नकली रिश्तेदार थे, जो मतलबी रिश्तेदार थे, वो आपसे अलग हो चुके हैं। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, आपको मिठाई बांटनी चाहिए इस खुशी में। और सर एक ने ये सवाल किया मेरे से, क्वेश्चन किया कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे घर वालों को, फैमिली को कितने दिन बाद पैसे मिल जाएंगे? तो मैंने लगभग 1 महीना बताया है। सही तो बताया कम आपने। बताया, ज्यादा बता दिया है? एक मैंने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है किसी भी डेथ क्लेम को देने के लिए, और सामान्यतः किसी जी। भी डेथ सर्टिफिकेट को आने में हफ्ता से 10 दिन लग जाता है। उसके बाद में हम लोग डेथ क्लेम का फॉर्म भर के प्रोसेस करते हैं। तो आपने 30 दिन बिल्कुल बताया है। जी सर। सर तिवारी सर जी, एक मैं अपने एक्सपीरियंस से ये पूछता हूँ, थोड़ा हटके है। जी पूछा जाए। हेलो, हाँ सर, ये अभी ना मैं एक जने का एजेंसी बंद हो चुका, तो उनसे हमने डील कर लिया। या आप मुझे हेल्थ का जितना कमीशन है, आप हेल्थ मेरे से करवाओ, जो कमीशन है आपके पास, ठीक है, और पॉलिसी मुझसे LIC करवाओ, और LIC का जो 20% का 25% कमीशन था आप उस कस्टमर को देना चाहते हो कस्टमर को दे दो, या आप अपना रख लो, मुझे उससे कोई लेना नहीं है। लेकिन उन्होंने जो लॉजिक दिया ना हमें, जो हमारे एजेंसी किस लिए बंद हुआ, तो मुझे अजीब सा लगा। जी बताएं। उन्होंने बोला मैंने किसी का पॉलिसी किया, उन्होंने मुझे बीमारी कोई शेयर नहीं किया और उसका डेथ क्लेम आ गया। जी जी ठीक है। और उसका एजेंसी बंद कर दिया एक तरफा। एजेंसी कितने दिन चली हुई थी? करीब चली हुई, वो तो मैं खैर इससे अंदर गया ही नहीं कि जो अपना बात बन रहा तो फिर बंदी रहती। हाँ, तो वो आप ध्यान रखिए कि इनकी एजेंसी साल भर से कम चली होगी, और साल भर में ऐसे दो तीन कारनामे कर चुके होंगे, और उसमें कहीं न कहीं इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में ये चीज प्राप्त हो चुकी होगी कि इसमें कहीं न कहीं एजेंट की साठगांठ थी, और एजेंट जानबूझकर ऐसा काम किया है। अच्छा, जो आप और हम अपना एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भरते हैं, ACR, जिसके बारे में हमने आपसे जिक्र किया था, उसमें यही चीजें भरी जाती है कि इस कस्टमर को मैं कब से जानता हूं, इस कस्टमर की एजुकेशन बैकग्राउंड जो दिया हो सच है या गलत है, इसका इनकम सच है या गलत है, इसकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। उसने 300 नंबर में क्या लिख दिया नहीं मालूम, लेकिन आपको क्या लगता है, आपका जजमेंट क्या कहता है? जो 300 नंबर जो फॉर्म है वो एक तरह से आपका निजी रिपोर्ट है जो LIC को देते हैं, और आपके विश्वास पे उस मरे हुए भैंस का, जिसका नाम आदित्यनाथ था, उसको पॉलिसी हम देती है भैंस के नाम पे। बाद में मालूम हुआ कि मरा तो आदित्यनाथ है, लेकिन वो आदमी नहीं था, भैंस था। आप समझ रहे हैं रंजीत जी? तो इस तरह के लोगों ने LIC के साथ में धोखाधड़ी करी है, उसको सजा मिलेगी। हाँ, कई बार सजा गलत भी हो जाती है, और कई बार तो कोर्ट से भी गलत निर्णय निकल जाता है, क्योंकि जो साक्ष्य होता है, जो प्रमाण होता है, उसके आधार पर जजमेंट दी जाती है। तो हो सकता है कि वो निर्दोषी हो और उनको गलत सजा मिली हो। तो अगर निर्दोष थे तो उनको आवाज उठानी चाहिए, उनको इस बात को ले जा करके रिपीट करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज में इन्वॉल्व रहे होंगे, तभी उन्होंने उसको रिपीट नहीं किया, या उनको मालूम हो गया होगा कि सच मालूम हो चुकी है कॉर्पोरेशन को। तो ये चीजें तो किसी के साथ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकता है। क्योंकि हम भी उनसे डील कर लिए, उनके बहुत सारे कस्टमर है, तो हमने बोले उनको कर देंगे हम, लेकिन अब हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा किस तरह वो कस्टमर दे रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमने सब ब्रोकर मॉडल की बात करी अपने 10 और 11 पॉइंट की मोह, हमने यही बात रखी कि जो आपके आसपास के डॉक्टर हैं, जो आपके आसपास के टीचर हैं, जो आपके आसपास में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चर्च के जो पुजारी हैं, उनका सामान्यतः घर में और लोगों के ऊपर पकड़ बहुत अच्छी रहती है। तो आप उनको रेफरेंस देकर के उनको छोटा सा आप
अपना एसोसिएट बना करके उनसे आप बिजनेस अर्न कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आंख बंद करके नहीं, आंख और दिमाग दोनों खुला रख के आपको किसी को बिजनेस करना है। बगैर देखे कोई पॉलिसी नहीं करना है, और आप देख के सोच के समझ के ही पॉलिसी करें। जी सर। सर ये सब मैं तो सर सब, हाँ बोलिए जी बोलिए आप बोलिए। हाँ, जीवन लाभ दिया मैंने 1,19,000 के ये दिया है साल का प्रीमियम टर्म। सर क्लियर है? नहीं, क्लियर नहीं है। आपने 1,20,000 प्रतिदिन का दिया है? नहीं सर। हाँ, सर नहीं, उस साल का प्रीमियम है। 1,20,000 साल का है, ठीक है। जी, इनमें मेडिकल आ रहा है, 43 एज का है। कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेडिकल जो होंगे उनका कॉस्ट मैंने कस्टमर से पेमेंट करना है, हमें पेमेंट करवाना नहीं, है, LIC करेगी, या अपने वहाँ पे कॉस्ट कोई पे, फीस नहीं देना? अपने कॉस्ट पे LIC करवाएगी। अच्छा, ओके। सर मेडिकल में जैसे अगर उसमें उनके कोई डिजीज निकल जी, क्लेम होगा सर के कोई डिजीज निकल आया या फिर ऐसा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर मेडिकल में कोई डिजीज निकल जाता है तो उस केस में फिर कस्टमर को क्लियर करना पड़ता है। रंजीत जी, अपना अनम्यूट करिए आप अपने आप को। आप किनके पीछे से शोर आ रहा है? रितु शर्मा जी आपने म्यूट कर मनीष जी, लीजिए। अनम्यूट करिए आप। जी मनीष जी, क्वेश्चन दोबारा पूछा जाए। हाँ सर, मैं कैसे जैसे हेल्थ क्लेम होते हैं, मेडिक्लेम क्लेम होते हैं, इसमें जैसे मेडिकल करवाया जाता है, कोई सीनियर सिटीजन है या कोई भी, और उसको डिजीज निकल आती है कुछ, तो उस केस में कहती है कि अगर कोई डिजीज निकल आई तो उसका जो मेडिकल का जो एक्सपेंस है वो आप बेयर करें। नहीं, इसमें दो बातें हम तो होती हैं, वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले LIC मेडिकल कराएगी, अपने खर्चे पे कराएगी। टर्म इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी सारे प्रोडक्ट पे LIC अपने खर्चे पे मेडिकल कराएगी। मेडिकल कराने के बाद में दो चीज़ें होंगी, या तो कस्टमर का नॉर्मल रेट पे प्रीमियम एक्सेप्ट किया जाएगा, या कस्टमर को री एग्जामिनेशन के लिए दोबारा से मेडिकल करने के लिए कुछ और भी टेस्ट बोला जाएगा। जब दोबारा से और तिबारा से भी टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम निकल के आती है तो कस्टमर को दो ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप हायर प्रीमियम रेट को पेमेंट करिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 5 तक एक्स्ट्रा चार्ज को पेमेंट पे करके आप पॉलिसी ले सकते हैं। अदरवाइज आप पॉलिसी को विड्रॉ कर सकते हैं। अगर पॉलिसी विड्रॉ करते हैं तो मेडिकल का जो कॉस्ट होगा, जो आपने प्रीमियम जमा कराया है, उसमें से LIC काट के रेस्ट अमाउंट आपको पे कर देगी। अच्छा, तो पहले प्रीमियम पे करना पड़ता है, उसके बाद मेडिकल होता है सर? डेफिनेटली। अच्छा, तो ठीक है। अब जैसे सर आज जो मैंने पॉलिसी करवाई वो 7 लाख की थी, जिसमें 14 लाख टर्म राइटर के साथ वो हो गया, तो मुझे बोल दिया कि भाई इनमें मेडिकल भी रिक्वायर्ड है, एज है 33, ठीक है जी। है तो उसमें करवाया तो है, वो मेडिकल की FMR रिपोर्ट लगा दी थी उन्होंने। ठीक है जी। तो ये टर्म राइटर ऐड करते हैं तो मेडिकल कंपलसरी हो जाता है सर? हाँ, मेडिकल क्योंकि रिस्क कंपोनेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। बहुत छोटे से अमाउंट में टर्म राइडर का मतलब क्या हो रहा है, आप टर्म इंश्योरेंस दे रहे हो, सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए आप, और टर्म इंश्योरेंस देते ही आपका मेडिकल बनता है। ठीक है सर, ठीक है। और इसका सब नियरेस्ट ब्रांच पे ही भेजा जाता है? जैसे अब मेरा क्लाइंट करोल बाग का है, सपोज मेरी एजेंसी है KG मार्ग की जी, और मैं वहाँ पे उनका केस फाइल करता हूँ, तो मेडिकल के लिए उनको कहाँ बुलाया जाएगा? उनके नियरेस्ट या आप फिर अपने जो ब्रांच से- LIC की जो ब्रांच? आप अपने ब्रांच से जो हमारे TPA का लिस्ट है, आप TPA का लिस्ट ले लीजिए और TPA के नंबर पे कॉल करके आप पूछ लीजिए कि आपका जो ब्रांचेज है जहाँ पे मेडिकल होता है वो कहाँ कहाँ पे है। TPA ना कई सारे अलग अलग लेबोरेटरी से अलग अलग पिन कोड बाई जो टाई अप करके रखा हुआ है, तो उनके नियरेस्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे जाकर वो मेडिकल करा सकते हैं आप। ठीक, उनके नियरेस्ट में, तो ठीक है। TPA की रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं मिलेगी सर LIC की वेबसाइट पे, या फिर ऑफलाइन जाएगी, LIC को TPA भेजेगी, आपका और हमारा उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं रहेगा। तो मुझे इसकी रिक्वेस्ट अपने ब्रांच में करना होगा ना? बिल्कुल, ब्रांच से कि मुझे लिस्ट हाँ ठीक है, मैं करवाता हूँ उसको भी। और मैं कुछ पूछ रहा था वो भूल गया मैं। हाँ सर, सब ब्रोकर में सर मैंने ऑलरेडी वर्क करना स्टार्ट कर दिया था उसमें काफ़ी पहले से ही। ग्रेट सर, ग्रेट।
अभी तक ऐसा कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया नहीं, लेकिन एक दो रिजल्ट आए हैं जिनसे मुझे एक पर्सन से आए हैं जिससे मुझे कुछ पॉलिसी मिली भी है। जी बट मैं सेगमेंट की बात करूं तो मैं, जैसे आपने डॉक्टर बोला, हम्म, तो डॉक्टर है मेरे जानकार, मैं चलो उनसे बात कर लेता हूँ। मैं एडवोकेट से भी बात कर सकता हूँ सर, बिल्कुल कर एडवोकेट भी सकते मेरे हैं। सर्कल में है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि एडवोकेट्स भी जब रेफरेंस देंगे तो एडवोकेट्स के ही देंगे, वो नॉर्मली अगर कोई जरूरी नहीं देते हो, भी अपने हैं क्लाइंट तो। के दे सकते हैं, अपने रिलेटिव के दे सकते हैं, अपने फ्रेंड के दे सकते हैं, अपने घरेलू मेंबर के दे सकते हैं, अपने पड़ोसी के दे सकते हैं, अपने मकान मालिक के दे सकते हैं, अपने किसी दुश्मन का दे सकते हम्म, हैं, ऐसा क्या है? ठीक है। अगर एडवोकेट के ही रेफरेंस आते हैं ज़्यादा, क्योंकि एडवोकेट के भी सीए की तरह सवाल जवाब ज़्यादा होंगे। अच्छा है ना, नॉलेज बढ़ेगा आपका। हाँ हाँ, ये तो है कि हमें अपने प्रोडक्ट की नॉलेज तो है, हम बता देंगे हाँ, उनको। नॉलेज बढ़ेगा ना। हम्म, ठीक है। तो यानी हम एडवोकेट के सेगमेंट पे भी काम कर सकते हैं ना, बिल्कुल मतलब कर अगर सकते चाहे हैं, तो, और बहुत क्योंकि बढ़िया ढंग से कर सकते हैं, और ये बहुत बढ़िया समय है एडवोकेट के सेगमेंट में काम करने के लिए कि कोरोना जैसी महामारी आने के बाद में जो सबसे बड़ा इफेक्ट रहा है वो एडवोकेट लाइन के लोगों का रहा है। 99% उनका बिजनेस डाउन हुआ है, 99%। हम्म, कोई कोर्ट नहीं क्योंकि खुली, एडवोकेट कोई हमें तारीख नहीं लगा, कोई हाँ, फीस नहीं आया, क्राइम ग्राफ गिर गया, हम्म, थाने में पुलिस की हालात बहुत नाजुक हो गई, ऊपर के जो पैसे आ रहे थे वो कम हो गए। सही बात है। तो कोरोना की कुछ अच्छाइयां भी हैं जो हम लोगों के सामने हैं। राइट सर, राइट। ठीक है। तो सर ये इनके साथ रेशियो क्या रखते हैं? रेशियो जैसे अभी रंजीत जी बता रहे थे, थोड़ा सा ही रखते हैं ना, क्योंकि हम ज्यादा, क्योंकि एडवोकेट्स हैं, ज्यादा मांगेंगे सर तो उस केस में। सर टारगेट बेस में वैसे दे तो ये दीजिए, जो रिसीवेबल है ठीक है उसका सर। 5 पॉलिसी तक 50%, 10 पॉलिसी तक 60%, 20 पॉलिसी तक 70, ऐसा कुछ परसेंटेज बना दीजिए आप, सर ठीक है सर, वो मनीष डिसाइड करें। कुछ इस तरह से रख सकते हैं। अरुण जी मनीष, मुस्कुरा रहे एक हैं, चीज का अरुण जी ध्यान बड़े रखना। मुस्कुरा रहे कोई हैं। अरुण जी मुस्कुराहट को तोड़िए और खुल के बोलिए जी। सर एक चीज, यदि हमारा हम कस्टमर से डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, उसका रिकॉर्डिंग करके अपने ब्रांच में भेज देगा, जो कस्टमर गलत तरह से कन्विंस कर रहे हैं, तो उसमें हम पे एक्शन लिया जाएगा। तो फोन पे बात नहीं करनी ना सर, सर ध्यान पहली रहे नहीं बात। आप कस्टमर रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, बता रहा हूँ। जो आप फॉर्म कस्टमर से भी साइन कराते हैं और जो आप करते हैं 300 नंबर फॉर्म में, उसमें जो जी हमने कल भी परसों भी आपको जिक्र किया था 300, 340, 360 में, उसमें 9038 का कॉलम 41 है, उसमें यही चीज तो है कि कस्टमर भी गलत नहीं करेगा और आपको भी गलत नहीं करना है। अगर दोनों गलत करते हैं तो दोनों बराबर के ही सजा के हाँ हाँ हाँ। हकदार होंगे। राइट सर, अगर कस्टमर मांग रहा है तो वो भी सजा का हाँ। हकदार है। उसमें दोनों में। तो और ध्यान रहे फोन पे तो आप तो मना वही करके है, बोले जब सर हम क्या बात कस्टमर से करते बात हैं, करते हैं। फोन पे तो आप बिल्कुल मना करिए सर, ऐसी हाँ। बातें सर क्या बात करते हैं सर, हम लोगों को दाल रोटी है सर, आप मेरा दाल रोटी छीनना चाहते हो सर, ऐसे कैसे काम चलेगा सर। बाकी सर आते हैं आपसे बैठ के बात करते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी हो पाएगी आपके तरफ से देखते हैं। तो फोन पे तो आप बात करके आगे बढ़िए, मिलने की बात करिए, कॉल की बात करिए। फिर भी जरूरत पड़े तो व्हाट्सअप कॉल करें, चैट कॉल करें। जी सर। जी और कोई कुछ अरुण जी, इतना मुस्कुराने का कारण आज बताया जाए। सर जो रंजीत रोय सर जो सवाल कर रहे थे उसमें मैं फंस चुका हूँ ना। फंस चुके हैं? कहाँ फंस चुके हैं? हम वो कस्टमर ने मेरे साथ भी ऐसे ही डील की थी कि 15,000 20,000 रुपए छोड़ने पड़ेंगे, ये है वो है। तो फिर मैंने तिवारी सर से बात की कि ऐसा तो ट्रेनिंग में कुछ बताया नहीं हमारे से हाँ कि ऐसे भी पैसे छोड़ने होते हैं। हाँ। ये तो नई चीज मेरे सामने आई थी। हम्म। सुबह से 2-3 गोली सिर दर्द के खा चुका था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि तिवारी सर ने इतनी जरूरी बात है तो मेरे को क्यों नहीं बताई हाँ जी कि पैसे भी छोड़ने होते हैं इसमें। हाँ जी हाँ जी। मीटिंग पे बताना अच्छा भी नहीं लगता है। उस टाइम मीटिंग में तो बहुत सारे जुड़े हुए थे ना, कोई भी चीज देखिए पर्सनल कॉल कर लीजिए, पर्सनल मैसेज या टेक्स्ट करके पूछ लीजिए। बात ही ऐसी थी कि मैंने सुनी पहली बार थी वो, तो इसीलिए थोड़ा धक्का तो लगता है कि ये क्या बोल दिया सामने वाले ने। अब दक्षिणपुरी में आए नहीं ना, दक्षिणपुरी मदनगिरी में आए थे, तो अब देखते अरुण जी मार्केट आपकी क्या होता शादी है। हो गई है? अरुण जी आपकी शादी हो गई है? हमारे यहाँ तो बहुत है। जी सर।
दहेज लिया था आपने? नहीं सर। देखो 4 रुपये आप मना कर रहे हो, ठीक है। नहीं सर, सीरियसली बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। सर उस लड़की वाले से पूछो जिसने शादी करी थी आपके यहाँ। सही बात तो वो बताएंगे, सीरियसली बात तो वो बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज का कार्यक्रम में हम लोग समाप्त करें, कुछ आगे की तरफ बढ़े। सर एक क्वेश्चन था, जो मेडिकल के लिए कॉल आएगी ये LIC की तरफ से, ये कोई फिक्स डेट होगी, उसी डेट में करवाना जरूरी है या फिर आगे पीछे भी हो सकता है? आगे पीछे हो सकता है। तो ये कॉल सर हमें आएगा या फिर हमारे क्लाइंट के पास जाएगा कस्टमर सर? के पास जाएगा या हम अच्छा, कस्टमर के पास वो TPA की तरफ से फोन जाएगा सर, है ना? जी। जो तो- डेट LIC ने दी है कि उस डेट में करवाना पड़ेगा, कस्टमर को उस दिन कुछ काम है, 2-3 दिन वो नहीं आ सकता, तो बाद में हो सकता है ना सर? हो सकता है, डेट बढ़ाया जा सकता है। कस्टमर उसको बताए कि हम तो इस दिन बिजी हैं, आप इस दिन 2 दिन के बाद में आप मेरे से टेक कीजिए। ग्राहक भगवान है, ग्राहक से बढ़कर कोई नहीं है सर। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? और सर यही था सर, आज बैकडेटेड करवाया तो वो भी सीखा कैसे करना है। तो उसमें थोड़ा सा ये रहा कि अब जैसे हमारे पास तो फ्री ऐप है तो उसमें हम बैकडेटेड अमाउंट नहीं निकाल पाते। सॉफ्टवेयर होता है तो पॉसिबल हो जाता है उसमें बैकडेटेड अमाउंट निकालना, अदरवाइज तो ब्रांच पे ही डिपेंड होना पड़ता है कि वहीं से निकलवाना पड़ता है। हाँ जी। तो वो तो खैर मैंने करवा लिया, ब्रांच से निकलवा के फिर वो बता दिया कस्टमर को और ले लिया उसका अमाउंट और जमा भी करा दिया। जी। तो यही चीज़ सीखी आज कि ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए अपडेटेड कि बैकडेटेड। अगर बैकडेटेड अगर इंस्टेंट अगर कस्टमर मांगे हमसे तो कैसे करेंगे सर? अगर इस टाइम मैं किसी की पॉलिसी कर आज रहा के हूँ डेट में आपके जो नाम, पॉलिसी कर रहे हैं, आज के डेट जी में जो सर। पॉलिसी कर रहे हैं उसका 10.5% आप निकाल लीजिए। मान लेते हैं आज के डेट में 9 मार्च 2021 का प्रीमियम 1 लाख रुपया है मनीष जी। तो जी जी 10.5% कितना हुआ? 1 लाख का 10.5%, 10,500 11,000 और ऐड हो 10,500 रुपया 10,500 हुआ। हाँ। बिल्कुल 10,500 को डिवाइड कर दीजिए 365 से ओके। और जितने दिन बैक डेट कर रहे हैं उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए, अप्रोक्सीमेट प्रीमियम निकल के आ जाएगा आपको। अप्रोक्सीमेट बात कर, ओके मल्टीप्लाई जितने दिन बैकडेट कर रहा हूँ ना, तो इसका रेट अप डाउन होता रहता है सर? सर एक जगह रहता है ये? मैं मोटा मोटी बता दिया हूँ, ज़्यादा बताया हूँ मैं जानबूझ करके कि कहीं 100-250 रुपये की गलती करें तो वो भी इसमें बढ़ के आ जाएगा। अच्छा। हाँ वही इसमें जो मल्टीप्लाई बाय नहीं, आवाज़ नहीं आई आपकी। मनीष जी आवाज़ नहीं आ रही है मनीष जी। मनीष जी आवाज़ नहीं आ रही है। एक मिनट सर, आ गया जी, आगे आगे बताइए। हाँ जी, इसको डे से मल्टीप्लाई करना है ना? हाँ जी, डे से। और 30 दिन के लिए कोई बैक डेटिंग इंटरेस्ट नहीं है। हाँ अगर मान लीजिए मनीष जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। पता नहीं सर आज क्यों नहीं आ रही। लग रहा है बैक डेट में जाने नहीं दे रहा आपको। हाँ, करंट डेट में जाने की बात कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो रंजीत जी आप पूछिए, मैं डे में पूछना चाहता हूँ डे अगर हाँ हो गया ना, हमने बता दिया ना आपको। 1 लाख रुपए प्रीमियम है, उसका बैक डेट इंटरेस्ट 10.5% साल का है, तो 10,500 रुपया हुआ 1 साल का। 28 रुपये 76 पैसे एक दिन का हो गया। और आप 156 दिन पीछे से चाहते हो, 156 डेट बैक से चाहते हो, तो मल्टीप्लाई बाई 156 कर दीजिएगा। तो उसका आपको चेक लेना है 1,04,488 रुपये का। दैट्स ऑल। ठीक है सर, ठीक है। ये मोटा मोटी बात हमने बेसिक फार्मूला दे दिया कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी एग्जैक्ट आप उसको कस्टमर को बोल सकते हैं कि आप चेक पे अमाउंट मत भरिए, मान लेते हैं इसी के आसपास में आपका जी होगा। सर। मैं चेक भर के आपको फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दूंगा, इतना तो मानेगा ना।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो है जी। जी। ठीक है। सर कल का एक टॉपिक लाइन और बताते मुझे याद आया, यदि मेडिकल में कुछ पाए जाते हैं तो एलआईसी कहती है हम जो 2 या 4 साल आपको एक स्पेशल रेट में रखेंगे, नेचुरल डेथ और नेचुरल डेथ में। नहीं, ऐसा नहीं कुछ कहता ऐसा है, लाइफ टाइम तक स्पेशल रेट पे रखेंगे, अच्छा, लाइफ टाइम तक। या जब तक पॉलिसी चलेगी तब तक हम उसी रेट से प्रीमियम लेंगे आपसे। यानी स्वास्थ्य भी होना, क्लाइंट का स्वास्थ्य भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, जो आपके क्लाइंट स्वस्थ हैं वो खुश नसीब हैं, आप उनको बधाई दीजिए कल के डेट में सबको कि आप स्वस्थ हैं सर, आप पॉलिसी हो सकती है आपकी, हमने आपके लिए एलआईसी से बात कर ली है और आपके नाम पे लकी ड्रॉ हमने निकाल दिया, आपका ड्रॉ में नाम आ चुका है, आप यथाशीघ्र पॉलिसी साइन करें और चेक दें, अन्यथा कल कुछ भी हो सकता है, कोरोना फिर आने वाला है, सावधान। और एजेंट यदि अपने लिए कोई पॉलिसी लेता है उसके लिए कोई अलग सा टर्म ऑफ कंडीशन अप्लाई होता है नहीं उसके सर, एक ऊपर? सामान्य नागरिक की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह आपके लिए ट्रीटमेंट किया जाए, लेकिन बस सामान्यता ये रहेगी कि जो दूसरे कस्टमर का कमीशन आपको मिलता है, आपका कमीशन भी आप ही को मिलेगा। ये थोड़ा असामान्य बातें हैं, लेकिन सामान्य तौर पे समझ। दोस्तों, आज का हम सभा समाप्त करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कल के लिए तैयारी करने का। कल मतलब 8 मार्च 2021 को महिला दिवस थी, तो आप सभी पुरुषों को महिला दिवस की शुभकामनाएं। और कल 10 तारीख के डेट में हम लोग महिलाओं का बीमा कैसे करें और महिला दिवस को कैसे इनकैश करें, उसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। महिला दिवस पॉलिसी या महिलाओं की पॉलिसी, या महिलाओं के लिए क्या हम स्पेशल प्लानिंग करें, क्या इमोशनल मार्केटिंग करें, क्या ऐसी प्लानिंग करें कि जिससे हम महिलाओं को बीमा करें, जो हमारे देश की आधी आबादी है उसको सुरक्षित कैसे करें, कैसे उसके घर में ऐसा बीज बो दें कि घर में रोज लड़ाई हो जब तक पॉलिसी ना हो। ठीक है, ठीक है, ये सारे पर हम कल चर्चा करेंगे और ये सब में 5-5 पॉइंट सभी दोस्तों को अपने अपने रखने हैं कि किसी के घर में लड़ाई झगड़ा कैसे करा के हम पॉलिसी ले सकते हैं। अरुण जी, सबसे पहला नंबर आपका रहेगा, घर में लड़ाई कराएं और नया पॉलिसी प्राप्त करें कैसे, खासतौर पे महिलाओं के लिए। महिला दिवस की आप सबको फिर से शुभकामनाएं, महिला दिवस की कल हम उसी पर चर्चा करेंगे, महिला दिवस पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सर लड़ाई करवा दिया, हाँ जी, पॉलिसी नहीं मिला, लड़ाई करवा दिया, पॉलिसी नहीं मिला, बोला अगले महीने। सर आपकी महानता तभी है जब आप किसी को लड़ाई करा सकते हो। आप अगर लड़ाई कराने के बाद पॉलिसी नहीं होता तो सर जी, लड़ाई कराने के बाद पॉलिसी नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि आप अब एक्सपर्ट नहीं बने हैं, आपको और एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है, और एक्सरे करने पड़ेंगे, और रिसर्च करने पड़ेंगे, और ज़्यादा इस तरह की लड़ाई कराने पड़ेंगे, और ज़्यादा घर खराब करने होंगे आपको। गोलियां मत चलवा देना, देने पड़ेंगे। हाँ भाई, जी मनीष जी आपकी बात नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है, बात पूरी करिए। मैं तो सर जहाँ वाइफ ने ये सोच लिया कि कुछ चीज चाहिए तो फिर वो मनवा के ही छोड़ती है। दोस्तों, हमें वही हट लाना है। ऐसा क्या करें जिससे कि महिलाओं की पॉलिसी हो, आधी आबादी आपके हाथ में है जी। आप स्पेशलिस्ट बने तो महिलाओं की पॉलिसी करने के स्पेशलिस्ट बने। आप ध्यान रखें, अगर आप महिलाओं को का पॉलिसी का स्पेशलिस्ट बन जाएंगे तो ये बात ध्यान रखें कि आप अपने जीवन की आधी युद्ध जीत चुके हैं। और जो आप लोगों ने हजार पॉलिसी का टर्म रखा है वो 500 पॉलिसी आपको 31 मार्च से पहले हो जाएगा। कैसे? समझ गया सर, समझ गया। ठीक है अरुण जी, तो सभी दोस्तों को अपने 5 फार्मूला देने हैं, लड़ाओ और पॉलिसी कराओ।
धन्यवाद दोस्तों, आज का मीटिंग समाप्त करते हैं और आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आपने बड़ी पेशेंस के साथ हमारी बात को सुना है। कल के वक्ता आप सभी होंगे और अपने अपने टास्क को कंप्लीट करके लाइएगा। 5-5 सुझाव आप सबको देने हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू। नमस्कार सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, नमस्कार।